प्यारे बच्चों नमस्कार। अचीवर्स एकेडमी के मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 2.5 एक्सरसाइज क्लास 9 का है मैथ में। तो अभी तक हमने इसके जो भी वीडियोज बनाए हैं वीडियो आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ देख लो, या आपने प्रैक्टिस नहीं किया हो तो ज़रूर प्रैक्टिस करें। एक बात और ख़ास कि ये जो एक्सरसाइज हम करेंगे इसका लिंक पीछे के एक्सरसाइज से वैसे है नहीं, क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिटीज यूज करेंगे, फॉर्मूले यूज करेंगे। तो मैं इंट्रोडक्शन में आपको पहले वो फॉर्मूले समझा रहा हूँ जिस फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल करके इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगला फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये होता है a प्लस b इंटू में a माइनस b। ठीक है। इसके बाद बच्चों फॉर्मूला आगे है x प्लस b इंटू में ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू x प्लस ए बी। ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला, इसको आप फर्स्ट बोल दो, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। फिफ्थ फॉर्मूला है बच्चों x रहने दो, a प्लस बी का होल क्यूब। होल का मतलब इस पूरे का पावर 3 क्यूब। इसे सॉल्व करोगे ये होगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इसी तरह से सिक्स्थ फॉर्मूला a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है। हाँ यहाँ पर प्लस होता है। सेवंथ जो है ये होगा a प्लस b प्लस c का होल क्यूब नहीं स्क्वायर, यानी यहाँ पर ट्राइनोमियल a प्लस b प्लस c। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। इसके बाद लास्ट फॉर्मूला एट्थ आइडेंटिटी, ये है बच्चों a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। ये इक्वल टू है a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac। ये ठीक है। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस b प्लस c, ठीक है, इंटू ब्रैकेट इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac। कुछ इस तरह से नहीं, बस यहाँ पर 2 2 2 नहीं, साथ में ये नहीं। इस फॉर्मूले में बच्चों एक कंडीशन भी है, साथ के साथ मैं समझाना चाहूंगा। ये कंडीशन ये है कि a प्लस बी प्लस सी अगर 0 के इक्वल हो, a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो, तो ऐसे कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिटी चेंज होकर के आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। ये बन जाएगा ये आइडेंटिटी, यानी ये इतनी बड़ी आइडेंटिटी सिर्फ इतना हो जाएगा। कैसे होगा समझाऊं। देखो a प्लस बी प्लस सी, यहां पर तीनों का प्लस कितना 0, तो ये 0 मतलब ये पूरा 0 मल्टीप्लाई, और ये इधर आकर के इक्वल है कि नहीं। ये 8 आइडेंटिटी आपके एनसीईआरटी बुक में बिल्कुल दिया हुआ है। आइडेंटिटीज फर्स्ट, आइडेंटिटीज सेकंड, इस तरह से करके दिया हुआ है 8। यहाँ पर मैं 2 आइडेंटिटी अपने तरफ से ऐड कर रहा हूँ, इसे भी याद करने की कोशिश करो। जो होशियार बच्चे हैं उनकी यही निशानी होती है कि उनको कुछ एक्स्ट्रा आता है। वो एक्स्ट्रा में क्या है,
वो है a का क्यूब प्लस b का क्यूब इक्वल टू a प्लस b का या a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये है। अगला है a क्यूब माइनस b क्यूब, ये है a माइनस b ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये 10 आइडेंटिटीज है जिसका इस्तेमाल करके हम कंप्लीट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इस आइडेंटिटी के बारे में मैं कुछ खास बातें आपको समझाता हूं। तो वो खास बात क्या है? खास बात ये है बच्चों कि ये आइडेंटिटीज ए के फॉर्म में लिखा हुआ है, ए और बी सी के फॉर्म में। कहीं पर देखो x भी है, कहीं पर x भी है, बट इस आइडेंटिटी को बच्चे सोचते सिर्फ ए बी ही लिख सकते हैं। इसको x y z p q r s t एनीथिंग यू कैन राइट, कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मैं तुम्हें एक आइडेंटिटी समझाता हूं, इस आइडेंटिटी को देखो, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं p प्लस 5 और यहां पर p प्लस 6। यही है ये आइडेंटिटी, और x के जगह पर p है और 5 a के प्लेस पर है और ये p x के जगह। ध्यान क्या देना है, यहां x तो यहां भी x, यहां p तो यहां भी p। ये दोनों अलग अलग होगा, तो देखो ये दोनों अलग अलग है। तो ये चीजें समझना है। ये a प्लस b का होल स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस y का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वेरी गुड वाई स्क्वायर। ठीक है ना? तो इस तरह से हम एक्स वाई पी क्यू जेड किसी भी रूप में आइडेंटिटीज को लिख सकते हैं और लिखने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अभी मैं जितने क्वेश्चन सॉल्व करूंगा सब यहीं पर सॉल्व करूंगा, ये आइडेंटिटीज यहीं पर लिखा हुआ रहेगा ताकि आपको ये फील हो, आपको ये महसूस हो कि कौन सी आइडेंटिटी इसमें यूज हम लोग करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहें। आइडेंटिटीज उतारने की जरूरत हमारे बच्चों को नहीं, कुछ नए बच्चे हैं वही उतारो कि पुराने बच्चों के बेसिक की कॉपी में ये लिखा हुआ है। ठीक है, नहीं देखते एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन को। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ x प्लस 4 और x प्लस 10, x प्लस 4 और x प्लस 10। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो जी। अभी क्या क्वेश्चन में x प्लस a और x प्लस b, यानी ये फोर्थ आइडेंटिटी के जैसा है। x प्लस a लिखा हुआ और यहाँ x प्लस b लिखा हुआ, इसी के जैसा ये x प्लस a और ये b। तो अब यहाँ लिखोगे, देखो मैं इस क्वेश्चन में बता रहा हूँ, लिखोगे कैसे, लिखोगे यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो आप कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, ये आइडेंटिटी। तो क्वेश्चन के बाद ये पहले लिखोगे, उसके बाद देखो ये इसके जैसा, ये इसके जैसा। तो आप देखो क्या हो जाएगा, x प्लस 4 और x प्लस 10 इक्वल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। यहाँ पर जो है अब a प्लस b, तो बताओ अभी क्या, a क्या है इसमें 4 है और b क्या है 10 है और यहाँ पर x का x। अब फिर a क्या 4 और ये क्या 10। और इसको सॉल्व करें तो देखो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये कितना हो गया 14x और ये कितना हो गया 14, यही हो गया आंसर। तो बस एक बार पैटर्न को समझना है कि ये ऐसा है तो ऐसा हुआ, तो अब ऐसा है तो कैसा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन को समझो, देखो इससे और समझ नहीं आया। हाँ कोई देखना अभी दूसरा क्वेश्चन फिर बता दो कैसे समझ में आता। देखो सेकंड पार्ट पर, या सेकंड पार्ट में लिखा x प्लस 8 और यहाँ x माइनस 10। देखो इसको, यहाँ पर भी यही देखो, x के प्लेस पर x और a के प्लेस पर क्या है 8, b के प्लेस पर क्या है माइनस। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो आइडेंटिटी कौन सा यूज करेंगे हम,
x प्लस a x प्लस b इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस a b। तो ये बार बार फॉर्मूला लिखोगे, ठीक है, लिखोगे 6, ये जानते हैं। तो अब देखो अब क्या हो जाएगा, x प्लस 8 x प्लस x माइनस। वेरी गुड। तो देख इसके जगह पर ये आ गया, यहाँ पर ये, यहाँ पर, तो अब यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पर क्या होगा a क्या है 8, b क्या है हाँ तो माइनस में ना, तो इसलिए माइनस। फिर यहाँ पर x, यहाँ प्लस, a के जगह पर 8 और b के जगह पर 10 और वो भी माइनस। अब देखते हैं ये हुआ एक्स स्क्वायर, ये कितना होगा माइनस करोगे तो 2 और वो भी माइनस का 2, बड़ी संख्या है। और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का, है ना, ये माइनस इंटू प्लस माइनस, और यहाँ पर दोनों का माइनस करो तो आगे नहीं बढ़ेगा, अब समझ में आ नहीं, बस हो गया अब खत्म। सर जी आगे दे तो बहुत आसान है। हाँ अभी देख तीसरा क्वेश्चन फिर बता। सर जी अगर फॉर्मूले याद हो जाए ना तो बहुत आसान है। अगर ये फॉर्मूले याद 200 रुपीज आ गए, वो अगले मंथ दे देंगे। ठीक साइड प्लीज। सर जी अगर ये फॉर्मूले आ जाए तो बड़े आसान है क्वेश्चन याद हो जाए। अगर ये फॉर्मूले याद हो जाए तो बड़े आसान है क्वेश्चन। साइड हाँ, प्लीज। कोई नहीं, तीसरा भी देखो तो सही हो। देखो यहाँ लिखा 3x प्लस 4 और यहाँ लिखा 3x माइनस 5। अब देखो क्या ये भी इसी के जैसा है 3x, हाँ तो ऐसा ही है। देख जैसे ये x हुआ ना और ऐसे में 3x है, यहाँ पर 8 हुआ तो यहाँ 4 है, यहाँ पर x है तो यहाँ 3x है, यहाँ 10 है तो 5, इसी के जैसा है। देखो फिर से लिखोगे x प्लस a x प्लस b, क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस a b, है ना, प्लस में a b। अब देखो लिखेगा 3x प्लस 4 और यहाँ 3x माइनस 5। तो अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर यानी यहाँ पर जो है उसका स्क्वायर, तो यहाँ पर अब की बार क्या आ गया है 3x स्क्वायर, तो यहाँ आएगा 3x का पूरे का स्क्वायर, 3 का भी होगा स्क्वायर, फिर प्लस, अब a के जगह पर क्या है, b के जगह पर क्या है, हाँ तो माइनस में लिखो -5, और x के जगह पर क्या 3x, x के जगह पर 3x, तो 3x ब्रैकेट में लिखो ताकि मल्टीप्लाई आपको समझ में आए। फिर यहाँ प्लस, a के जगह पर 4 और b के जगह पर माइनस। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमने आइडेंटिटी के हिसाब से सजा दिया। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो ये होगा 9x स्क्वायर, है ना, 3 का स्क्वायर 9, ये जब माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा -3x और यहां से बन जाएगा -20, है ना, 4 का मल्टीप्लाई 5 के साथ तो 20। बच्चों को ये समझने आएगा ये कैसे आता है। मेरे को आ गया। देख मैं ये समझाता तुम्हें, ये कितना है जी 4 - 5 यहाँ पर 3x। बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस पूरे को सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा -1 और -1 का इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा -3x। तो वही तो लिखा मैंने -3x। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन को नोट करो, फिर मैं जो है और क्वेश्चन बताता हूँ। तुम जो है ना ये पहले फॉर्मूला लिख लेना। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट को आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हो, सभी बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है। 3/2, ठीक है, इंटू y² - 3/2। अब मुझे अभिज्ञान बता सकता है कि ये किस आइडेंटिटी जैसा तुम्हें दिख रहा है। फोर्थ आइडेंटिटी नहीं, देखो फोर्थ आइडेंटिटी में मेरे भाई ये ना a है और ये b अलग अलग, लेकिन ये दोनों देखो एक जैसा है ना। ध्यान से देखो तो ये आइडेंटिटी राइट साइड से इसे a प्लस b और a माइनस b। देखो यहाँ पर भी a, यहाँ पर भी a, यहाँ पर b, यहाँ पर b। देखो जो यहाँ पर वही यहाँ पर
और जो यहाँ पर वही, यहाँ पे तो आप क्या कह दोगे इसमें, y स्क्वायर a प्लस बी और इधर a माइनस बी बराबर क्या होगा, इसके बराबर क्या होगा, ये इधर दोनों को ऐसे रख सकते हैं ना, ये इसके बराबर तो ये इसके बराबर, तो यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। गेट तो बंद कर दो। उल्टा लिखा है। हाँ उल्टा तो वैसे हो सकता है, ये इसके बराबर तो ये इसके बराबर लिख सकते हैं, ठीक है ना, लिख सकते हैं। जैसे वहाँ पे लिखा है वैसे, जैसे वहाँ पे लिखा हुआ है वैसे भी लिख सकते हैं। हाँ कहने का मतलब मेरे भाई ये x इक्वल टू 3 और 3 इक्वल टू x, एक ही बात है, ठीक। तो अब देखो ध्यान दो, तो अब यहाँ पर लिखो y स्क्वायर प्लस 3/2। सर ये फॉर्मूला तो लिखा ही नहीं है कहीं। y ये अरे भाई तू सो रहा था इधर, तो मैं यही तो बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूला इधर है और हम इधर लिख रहे हैं, इधर लिखे बाद देखिए, ये तो समझा ना। वेरी गुड। इस तरह से जब नई चीजें समझ में आए ना, क्या पता सो ही रहा है तो उस लोग पूछना है, थोड़ी सी ना इतनी सी बेइज्जती हो जाने दो, अरे बेइज्जती का है ये, ठीक है ना। बच्चे सोचते हैं कि बेइज्जती हो जाएगी पूछने से, तो बेइज्जती क्या, इसकी कितनी बेइज्जती, थोड़ी डांट पड़ेगी तभी तो अलर्ट रहेगा, ठीक है। वेरी गुड। यहाँ पर y स्क्वायर माइनस 3/2। आप ध्यान दीजिएगा, आप बताइए मुझे a क्या है यहाँ पर, तुम बता बाबू इसमें a क्या है। हाँ वेरी गुड, y की पावर 2 को ना स्क्वायर पढ़ते हैं, तो a के जगह पर क्या है, y की स्क्वायर, और a का भी स्क्वायर है, मतलब इस पूरे का स्क्वायर, सही है। b के जगह पर क्या है इसमें 3/2, और ये फॉर्मूला क्या कह रहा है, b का क्या होना चाहिए, हो गया बस। अब इसको सॉल्व करो, देखो पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, यानी अब हो गया पावर 4, और यहाँ से बताइए, देखो ये 3 पर भी पावर 2 जाएगा और ये 2 पर भी पावर 2 जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा, y की पावर 4 और ये हो जाएगा 9/4, ठीक है ना। पावर का मतलब है इस तरह से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया आंसर, ठीक है। सर y की पावर 4 कैसे हो गई? हाँ, तो पहले 2 पावर है और उसका फिर पावर है, यानी a के जगह पर ही, देखो a के जगह पर ही y स्क्वायर था, तो स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर, तो पावर का पावर 4 मल्टीप्लाई हो जाता है। आगे समझ लो। फिफ्थ पार्ट देखो, लिखा हुआ 3 माइनस 2x, और यहाँ पर लिखा हुआ 3 प्लस 2x। क्या मुझे बता सकते हो कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? भाई ये ना घुमा घुमा के पूछेंगे तुमसे, कभी इधर से कभी इधर से कभी उधर से। अब इसमें सोचो कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। सर तीसरे वाली ही है। हाँ वेरी गुड, तीसरे वाली ही है। कैसे? देख, जो यहाँ है वही यहाँ है, और जो यहाँ है वही एक प्लस में और एक माइनस में। अब तुम बताइए, माइनस वाला उधर रखो, प्लस वाला इधर रखो, एक ही बात है। अरे 3 गुना 2 6 और 2 गुना 3 6, एक ही बात तो है। तो कुल मिलाकर के ये इसको चल मैं लिख लेता हूँ, ऐसे लिख लेता हूँ 3 प्लस 2x और इधर लिख लेता हूँ 3 माइनस 2x। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब यहाँ देखो आइडेंटिटी कौन सा यूज करोगे, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस। तो यहाँ पर अब क्या आ गया, यहाँ पर आ जाएगा देखो a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर और b का स्क्वायर। b हमारा क्या है 2x है, b है ना हमारा, b के सामने 2x, तो इसका स्क्वायर। अब बताओ यहाँ क्या होगा 9 और यहाँ क्या होगा 4x। एक्सीलेंट, 4x स्क्वायर, ठीक है। x के ऊपर स्क्वायर और 2 के ऊपर स्क्वायर जो है, स्क्वायर को लिए तो लिया है 2 2 जब नहीं तो दोनों पर लगता है स्क्वायर। ये 2 2 जब 4 हुआ ना, ये मल्टीप्लाई नहीं, 2 2 बार लिखा तो 4, और ये x पर भी पावर जाएगा, दोनों पर जाएगा, 2 पर भी जाएगा और x पर भी जाएगा, ठीक है। 2 पर भी जाएगा और x पर भी जाएगा, ठीक है। ओके, अब नोट डाउन करो, आगे क्वेश्चन करो, पॉज करो। चलो तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों।
सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हो 103 इंटू 107। अब देखो अभी क्या यहाँ देखो ये 103 107 है। अब सिंपल कहोगे सर मल्टीप्लाई कर देते हो गया, लेकिन नहीं, फॉर्मूला बनाना है। तो कैसे फॉर्मूला बना, देखो कितना मस्त वाला। इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना? बन गया सर जी। बन गया। अब कौन सा फॉर्मूला बना फॉर्मूला x प्लस a x प्लस b और इक्वल क्या होता है एक्स x स्क्वायर प्लस प्लस a प्लस b x इंटू में a प्लस बी और ए इंटू बी। हाँ। अब देखो इसी फॉर्मूले पे इसको अरेंज करो, तो यहाँ पर है x स्क्वायर, यानी यहाँ पर 100 प्लस 3, यहाँ पर 100 प्लस 7, तो यहाँ क्या हो जाए x स्क्वायर। तो x के प्लेस पर क्या है यहाँ 100, तो 100 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। a के प्लेस पर क्या है 3, b के प्लेस पर क्या है 7, x के प्लेस पर क्या है 100, फिर a के प्लेस पर 3, b के प्लेस पर 3। जो जिस पर है उसकी वैल्यू, सारी वैल्यू रख दिया। अनमोल देखो, तो देख तो सर का बताऊंगा भी क्या चीज है, देखो समझने की कोशिश तो करो सर। हमारा टारगेट है तुम्हें सिखाना, तैयार करना, सारी चीजें, मैथ हो, इंग्लिश हो, एसएसटी हो, ये ओवरऑल सारी चीजें आते हैं, कोई नाप तोल कर नहीं पड़ा, सारी चीजें सिखाना, ठीक है? बस पढ़ाई करनी है। तो x के जगह पर क्या है 100, a के जो जिसके जगह पर वो पुट कर दिया, पुट करने के बाद इसको सॉल्व कर दो। तो 100 का स्क्वायर मतलब 200। क्या 100 को मल्टीप्लाई 100 से 2 बार, तो क्या होगा 4 जीरो। इन दोनों को मल्टीप्लाई फिर प्लस कितना 10 और इसके साथ गुना 1000। इसको अब इन तीनों को जोड़ दो, पता कितना होगा 11021। हाँ सर। देखो 21 0 1 0 1 सर क्या लग रहा है? ज्यादा हो गया, चलो ऐसे जोड़ लो। देखो ये होगा इधर 4 होगा, इधर 21, कितना है ये हाँ ये सर 11,121 ही आएगा। 11,121 100 कहाँ है 21 आएगा सर। 21 आएगा। हाँ वही। अगला देखो, अब तुम इसमें समझ चुके हो कि 90 बाबू ये देख 96। अब कितने बच्चे इसको समझ चुके हैं, इसमें क्या करना है? पहले वाला ही सर इस पे 90 प्लस 5 करेंगे। हाँ 90 प्लस 5, उसमें 90 प्लस 6 और एक दूसरा भी कर सकते हैं 100 माइनस 5 हाँ एंड 100 माइनस, ऐसा भी कर सकते हैं। क्या करना चाहते प्लस हैं? में ठीक है सर जो पहले जैसे करा वैसे ही ठीक तो है। चलो 90 प्लस 5 और इधर 90 प्लस 6। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ x प्लस a। फिर सब में यही फॉर्मूला लगेगा। सब में ये फॉर्मूला लगा ऐसा नहीं है, इसके जैसा फॉर्मूले जैसा जो बन रहा है, तो इस फॉर्मूले जैसा ये बना है, इसलिए ये फॉर्मूला लगा है। फॉर्मूला तो हमारे पास 10 है और ये पूरे एक्सरसाइज में 10 के 10 इस्तेमाल होंगे, देखना। लेकिन कौन से क्वेश्चन में कौन सा इस्तेमाल होगा वो तो उसके रूप रंग पे दिखेगा, उसके पैटर्न पे दिखेगा। देखो तो यहाँ हो जाएगा 90 प्लस 5 90 प्लस 6 यानी 90 का स्क्वायर, यहाँ पर 5 प्लस 6 इंटू में 90 प्लस 5 इंटू 6। 90 का स्क्वायर कितना होगा 8100, ये हो गया 11 नंबर 99, ये होगा 990 और ये हो जाएगा 30। सबको जोड़ दो तो ये हो जाएगा 0, उसके बाद 9 और 3 कैरी 1 10 कैरी 2, देखना ये होगा नहीं, गलत होगा, गलत होगा। ये होगा, फिर से देखो 0, उसके बाद 9 3 12 सर 10 1 सर 10 30
9120 9120 आएगा। 120 हाँ ये है ना। 120 कैसे? सर 9210। सर जी 9120 ठीक है, हो गया, बस आप लोग शांत सर रहे। देखो अगर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 9210 आएगा। मैंने वैसे कर दिया। मिस्टेक कर दिया। 9120 ही सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो मैं छोड़ देता हूँ, आप लोग कर हाँ दें। सर देखो ये लिखा हुआ है 104 और गुना में 96। छोड़ कैसे दूं, तुम इसमें मिस्टेक कर। देखो सर, मैं करूं? इसको सर, मैं मैं लिख रहा हूँ 100 + 4 और बता इसको क्या लिखूं। 90 + 6 गलत हो गया, 100 - 4 क्योंकि ये दोनों एक जैसा बनाना है ना। हाँ सर। अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, यही वाली कोई और वाली? यही बात। कोई और वाली। देखो a + b और a - b ये लगेगा। देख रहे हो ये दोनों एक जैसा है, एक प्लस में एक माइनस में। और इसके बराबर क्या होता है, a² - b²। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 100 + 100 + 4 100 - 4 माइनस, तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर 10,000 और ये 16। तो इसमें से घटा दो तो कितना हो जाएगा 9,984। वेरी गुड 84, वेरी गुड, एक्सीलेंट, कमाल, लाजवाब। सर फोन आ रहा है। कहाँ पे आ कट गया। अब ये थर्ड क्वेश्चन जो है ना, ये आसान नहीं रहने वाला। अब यहाँ से तुम्हें दिमाग लगाना कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। देखो जी, ध्यान दीजिएगा रजनीश बाबू, इस क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी लगेगी ना, आप 10 के 10 आइडेंटिटी को देख लोगे फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। फिर क्या करेंगे, तो देखो इसको कुछ चेंज करेंगे, ठीक है, इसका थोड़ा मेकअप करेंगे, बाल सेट करेंगे तो ये उस जैसा आ जाएगा। देखो मेकअप करता हूँ, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3x का होल स्क्वायर, 9x² है, 3 का 9। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 3 फिर 3x और फिर y और ये प्लस में y²। अब आइडेंटिटी जैसा बना है ये, Yes. कईयों को अभी भी नहीं दिखा हुआ, अभी दिखाता हूँ। देखो अभी ये बन गया a² + 2ab और प्लस में b²। क्या होता है a + b का होल स्क्वायर। इसके जैसा बना ये देख, Yes, sir. 2a है ना ये पूरा, और b y है, तो इसके जैसा बना। तो अब हम इस पूरे को क्या लिख सकते हैं 3x अब लिखेंगे, पूरा लिखो 3x² प्लस 2, ज्यादा लिख रहा हूँ ताकि बच्चों को क्लियर हो। अब इक्वल टू क्या लिख लोगे 3x + y का होल स्क्वायर। ये होता तो ऐसा लिखते, और ऐसा है तो ऐसा लिख लीजिए। सर जी हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी समझो फिर नोट करना। अब है 4y² - 4y + 1, ठीक है ये। अब देखो यहाँ पर क्या लिख सकते, इसको ऐसे लिख सकते 2y², इसको लिखना है 2 फिर 2y और मल्टीप्लाई में 1 और ये 1 का ध्यान दो। देखो 2 × 4 और y 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा, यानी 4y को ही मैंने ऐसा लिखा है, और 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं उसको, क्योंकि 1 का स्क्वायर होता है तो 1 हो जाता है, तो 1 है तो 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ऐसा मैंने लिखा ही क्यों, लिखा इसलिए ताकि मैं ये फॉर्मूला लगा सकूं, क्या a² - 2ab + b², ये फॉर्मूला लगा सकूं, ठीक है, ये फॉर्मूला लगा सकते। इक्वल टू क्या होता है a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर। अब देखो 2y का होल स्क्वायर, यहाँ 2y × 1 और यहाँ 1 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2y - 1 का होल स्क्वायर। ये आंसर।
तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। सर नोट करें। नहीं अभी और सर खड़ा हो जाए। जब तक जगह पूरा नहीं हो जाता करते रहेंगे। तो एक ही सर क्वेश्चन, तो यहाँ थर्ड कर देता हूँ। देखो थर्ड यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी है, लिखा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 100। अब इसको देख के तुम बता सकते हो कौन सी आइडेंटिटी लगेगा? थोड़ा सा इसका मेकअप करते हैं। एक्स स्क्वायर ये वाई अपॉन 10 का होल, देखो वाई का वाई स्क्वायर हो गया और 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100 है ना, 10 का स्क्वायर 100। अब यहाँ पर आइडेंटिटी जो लगेगी ना बच्चों, वो ये लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा पूरा ए है और ये पूरा क्या है? बी। क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी, ये होता है। यानी ये वाली आइडेंटिटी, यानी ये हमें प्राप्त है और ये हमें प्राप्त करना है। इससे प्राप्त करना तो ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 100। यहाँ हो जाएगा ए क्या है हमारा? एक्स, बी क्या है? वाई अपॉन 10, और यहाँ क्या? एक्स और बी क्या? वाई अपॉन 10। ये हो गया आंसर। तो कई क्वेश्चन में ना ये था, हमने ये लाया। सर जी वो स्क्वायर तो लगाएंगे एक्स स्क्वायर में जो उधर है ये हाई वाई स्क्वायर के ऊपर वाला वाई स्क्वायर। ये हाँ कहाँ लगाऊं? इधर लगाऊं? देखो वो तो लगा दो। यहाँ देखो बी का स्क्वायर है ना, उससे बी पे तो नहीं लगाऊं। मतलब ये ऐसा है तो ऐसा होगा, तो ऐसा है तो ऐसा होगा। ये वीडियो पॉज कर दो, ये नोट करो, फिर आगे बढ़ो। मैं आ गया ना, ये 4 आ रहा है। नो सर 4 नहीं आ रहा। ये लो ना फिर थोड़ा अरे कर दिया रे भाई। ऐसे पेपर नहीं आएगा। सर उधर का आ रहा है, उधर का आ रहा है। ठीक, यस सर ये देखो इसका फर्स्ट पार्ट क्या है? x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर। समझिएगा इसे, x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर। अब इसमें बताओ कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? इसमें लगेगी बच्चों a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। हर्ष देखना मार्कर शुरू में लेकर, तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है? ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस की प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ac। ठीक है, तो इस तरह से तो ये आइडेंटिटी इसमें हमें यूज करना है। तो अब मुझे बताओ a के प्लेस पर क्या है? x b के प्लेस पर 2y 2y, c के प्लेस पर 4z 4z। बोल नहीं रहे, बोलो तो पता चले। बताओ c के प्लेस पर क्या है इसमें? 4z, और b के प्लेस पर 2y। तो अब इसी तरह से वापस इसको लिखो। अब यहाँ लिखेंगे x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। अब यहाँ a का स्क्वायर, तो हम किसका स्क्वायर करेंगे? a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, b स्क्वायर है, b क्या है यहाँ पर? 2y का होल स्क्वायर, c क्या है यहाँ पर? 4z, 4z का होल स्क्वायर। फिर 2a, a के प्लेस पर x, b के प्लेस पर, जब एक से ज्यादा चीजें हो तो ब्रैकेट यूज करो। अब देखो 2bc, b कितना है? 2y, और c कितना है? 4z। फिर देखो 2ac, a क्या है? x, c क्या है? 4z। तो अब इस चीज को एक बार फिर समझो कि लिखा कैसे हमने। भाई a के प्लेस पर क्या है? x, और b के प्लेस पर 2y, c के प्लेस पर 4z। देखो वही रख रहा हूँ। फिर यहाँ पर a का, b का, b का। अब हो गया क्वेश्चन खत्म, लेकिन इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। एक स्टेप और आएगा, देखो क्या आएगा। एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर ही लिख सकते हैं, लेकिन 2y का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं 4y का होल स्क्वायर। इसे लिख सकते हैं 16z का होल स्क्वायर, सॉरी 16z स्क्वायर। इसे क्या लिख सकते हैं? देखो जरा,
बताओ बताओ बताओ। 4x 4x और y, और इसे क्या लिखेंगे? 4 नहीं 4y 16y, ये भी तो 4 है। ये यहाँ फिर यहाँ से इधर से 8x। अब ये हो गया आंसर। अब इसको कुछ और नहीं कर सकते। सोचो सर प्लस कर दे 4 16 20, नहीं, क्योंकि ये y स्क्वायर का है और ये Z स्क्वायर है। एक जैसा होगा तभी जुड़ेगा, ऐसे नहीं जुड़ेगा। समझ रहे हो? एक जैसा सर तभी तो जुड़ेगा। सकता है ना सर ये y स्क्वायर y एक साथ, और- z z एक साथ, x x एक साथ। नहीं नहीं, फिर ये z z नहीं, ये z स्क्वायर वाला है, ये y z वाला है, ये x z वाला है। ऐसा चलता एक भी मिल जाता चलता नहीं, ये कट नहीं सकते। इसमें कुछ मिलेगा ही नहीं, एक जैसा मिलेगा तो जुड़ सकता है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे बच्चे। 2xy प्लस z का होल स्क्वायर। अब इसी आइडेंटिटी पर इसको सजाओ, क्या हो जाएगा? मैं देखो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों। ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर माइनस y का होल स्क्वायर z का होल स्क्वायर 2ab, a क्या है मेरा 2x है और b क्या है माइनस y, तो माइनस साथ में रखते हैं, तो माइनस है ना, माइनस, फिर प्लस 2b और c क्या है z, यहाँ पर z, फिर प्लस 2x और z। देखो यही आइडेंटिटी यूज करा मैंने यहाँ पर भी। अब इसको बस सॉल्व कर दो। ये क्या होगा 4x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो खत्म हो गया, z स्क्वायर, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस 4xy, यहाँ पर कितना आएगा 2yz, और यहाँ पर कितना आएगा बोलो 4xz। हो गया सॉल्व? तो क्या हम थर्ड भी इसी तरह से निपटा देंगे, सॉल्व कर लेंगे? देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों माइनस 2x फिर प्लस 3y और प्लस 2z का होल स्क्वायर। अब यहाँ पहचानो a क्या हुआ हमारा माइनस 2x, b क्या हुआ 3y, c क्या हुआ 2z। तो क्या होता है फॉर्मूले के हिसाब से a का स्क्वायर यानी माइनस 2z का स्क्वायर, फिर प्लस में 3y का स्क्वायर, फिर 2z का स्क्वायर। ठीक है, अब होगा प्लस 2ab, a क्या है हमारा 2z, फिर b क्या है 3y, फिर प्लस 2, यहाँ पर हो जाएगा 3y और 2z, फिर होगा प्लस माइनस 2, एक मिनट, माइनस 2z मैंने लिखा, ये ठीक है हमारा, ये z में x, तो यहाँ होगा माइनस 2x और लास्ट में 2। ठीक है, जो a है तो a, b है तो b, c है। आपसे रिक्वेस्ट है कि हर क्वेश्चन में ये आइडेंटिटी बार बार लिखिएगा। मैं थोड़ा समय की बचत के लिए एक ही बार लिख रहा हूँ। जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने बार फॉर्मूले लिखने, तभी आपको वो फॉर्मूले बहुत अच्छे तरह से याद होंगे। अब इसको सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा बोलो 4z स्क्वायर, ये बोलो कितना होगा अनमोल, अभी ना पढ़ाऊंगा ये चीज 7th में भी था। 3 की पावर 2 जो होता है ना, इसको पावर कहते हैं, ये मल्टीप्लाई नहीं होता, ये ऐसे होता है 3 2 बार आता है तो 9 हो जाता है। तो बताओ यहाँ पर तो 4z स्क्वायर, ये 2 नहीं तो बिगाड़ रखा है बच्चों को लगता है मल्टीप्लाई हो। तो ऐसे ना वीडियो में मेरे भी मीम बन जाएंगे कई बार, तूने बिगाड़ रखा है, तूने या तूने, तो 3 2 6 6 2 12 माइनस 12x1, यहाँ से कितना आएगा, यहाँ पर भी 12y z, यहाँ से कितना होगा माइनस 8
x। तो ये हो गया आंसर, ठीक है। सर नोट करें। क्या एक और क्वेश्चन निपटा दें? एक और के लिए जगह है। देखो यहाँ पर बाबू 3a सर इन सब में एक ही फॉर्मूला लग रहा है। 7, हाँ बिल्कुल सब में एक ही फॉर्मूला है, क्योंकि सब एक ही जैसे, एक ही खानदान से। एक खाने से बुआ फुफा देखो अब यहाँ पर बाबू बताओ, a के जगह पर क्या है 3a, b के जगह पर क्या है 7b, c के जगह पर माइनस C है। खुद c ही है, तो सजा दीजिए। यानी a का स्क्वायर तो 3a का हो गया, यहाँ पर -7b का होल स्क्वायर और यहाँ पर c का स्क्वायर, फिर लिखोगे +2ab, फिर +2bc, तो b के जगह पर -7b और c खुद c है, फिर +2a यानी 3a और c खुद c। अब सॉल्व कर दो सबको। ये कितना होगा अनमोल, बताओ ये क्या होगा विज्ञान? वेरी गुड, एक्सीलेंट। 9a स्क्वायर, ये कितना होगा 49 b स्क्वायर और ये c स्क्वायर। यहाँ देखो 7 ये माइनस में नहीं आएगा। ये माइनस का स्क्वायर हो तो प्लस हो गया ना, ये माइनस का जो है होल स्क्वायर इसी पे लगाया जाता है, क्योंकि तो माइनस का पूरा आता है। 3 2 जा 6 और 6 7 जा 42, -42ab और यहाँ होगा -40bc और वहाँ पर होगा 6ac। ये हो गया। तो इस तरह से ये 4 क्वेश्चन सॉल्व हुआ। वीडियो पॉज करो और इसे नोट डाउन करो। मुझे नहीं पंखे में कुछ नहीं आ रहा लाइनिंग। हाँ देखो, तो इस क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी, सेम यही आइडेंटिटी फिर से यूज होगी। और क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। मुझे याद है क्योंकि मैं पिछले 9-10 साल से इसको लिखे जा रहा हूँ, याद तो हो गया। तो अब देखो यहाँ पर a के जगह पर बोलना अभिज्ञान, a के जगह पर क्या है 2x, b के जगह पर 5 और c के जगह पर -3z। अब सजा दो सर स्क्वायर 2x का स्क्वायर, हाँ दिख रहा है। और यहाँ पर 5y का स्क्वायर, फिर -3z का स्क्वायर, फिर 2a, a के जगह पर -2x और b के जगह पर 5y, फिर +2 5y और c के जगह पर -3z। ये देखना वीडियो में ये भी आ रहा है। यस सर। 2 बड़ा रहा। यहाँ पर -3z और -2। अब ये इतना बड़ा इस पूरे को सॉल्व कर दो, एक ही स्टेप में होना है सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं। देखो चलो अभी ज्ञान बताओ कि -2x का होल स्क्वायर कितना आएगा और x का भी स्क्वायर, ये कितना आएगा 25, ये कितना आएगा 10 बोला ना किसी, ये 5 दो बार मल्टीप्लाई, इसमें कितना आएगा 9z का, इन तीनों का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा -20xy, इसका कितना आएगा -30yz और ये पूरा कितना आएगा, ये आएगा 12z। हो गया क्वेश्चन खत्म। नोट करते चलो जी। सर लास्ट लो। हाँ मैं लास्ट वाला मिटाने वाला हूँ। देखो ये कितना खतरनाक सा क्वेश्चन दिख रहा है, सबको डराने वाला क्वेश्चन। 1 यूज करना है इसके लिए। तो अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट होने वाला है कि आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। देखो a के प्लेस पर क्या है 1/4a और b के प्लेस पर है -1/2b और c के प्लेस पर क्या है 1। तो यहाँ पर आप लिखोगे 1/4a -1/2b और 1।
का होल स्क्वायर। देखो a के प्लेस पर 1/4 a का होल स्क्वायर, ये इस तरह से होगा। और b के प्लेस पर प्लस 1/2 b का होल स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर प्लस 2 a के लिए क्या हो गया 1/4 a, और b के लिए क्या हो गया -1/2 b। इसी तरह से प्लस 2 b और यहाँ से c क्या है 1, फिर प्लस 2 c रखोगे और यहाँ से a रखना 1/4। तो देखो कोई दिक्कत नहीं, जो आपकी आइडेंटिटी है उसमें a b c की जो भी वैल्यू यहाँ से है वो वहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है, पुट करना है। उसके बाद इसे एक बार सॉल्व कर दो। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा a यानी 1/16 a का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16। यहाँ से होगा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 b स्क्वायर, यहाँ 1 का स्क्वायर 1। फिर अब यहाँ से आ जाओ, देखो ये माइनस और ये प्लस, आपको क्या मिल जाएगा माइनस, और ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा और मिलेगा ऊपर में 1/4 हाँ, तो उधर का भी वो कैंसिल कर देंगे। देखो यहाँ से ये दोनों कैंसिल, तो ये सिंपल आ जाएगा माइनस b। यहाँ से ये कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा और ये आ जाएगा -1/2 a। तो कुछ चीजें कैंसिल हो रही है तो उसको कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा और इसे नोट डाउन करो। फिफ्थ देखो मैंने क्वेश्चन लिख के रखा है दोनों पार्ट। अब ये क्वेश्चन एज इट इज फोर्थ जैसा ही है बट उसका ये रिवर्स है। फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ये आंसर आ रहा था और इसी को अब रिवर्स करके क्वेश्चन जैसा बनाना है, ठीक है। फोर्थ में जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या है, ये आंसर होगा। तो यहाँ से रिवर्स लेके जाना है। तो बच्चों हम कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान से देखिए। हम इस 4x² को क्या लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं 3y का, इसे लिख सकते हैं 4। अब इसे देखो यहाँ पर a b c तैयार हो गया हमारा। अब इसे क्या लिखेंगे 2a, a क्या है 2x, b क्या है 3y। जरा ध्यान दो तो 4 दिया 12 है ना। अब यहाँ माइनस क्या चाहिए 24 है। अच्छा हाँ यहाँ 24। तो अब देखो 24 को हम लोग क्या लिखेंगे 2। अब यहाँ से b, तो b हमारा 3y और c क्या है 4z। तो बताओ यहाँ से ये सही है, ये ठीक है। अब यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी 2 4z और a हमारा क्या है 2x, तो ये भी सही है 16 आ गया। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि हमने ये इस पैटर्न पे तो लिख दिया। अब यहाँ पर ये भी मैं लिखूंगा यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, ये है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2bc प्लस 2ac। यही बस रिवर्स है इस साइड से, है ना। अब एक चीज यहाँ पर पता कंफ्यूजन क्या है, a b c आपको पहचानना है। तो बताओ तो मुझे a क्या होगा 2x, b क्या होगा 3y, c क्या होगा 4x, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर ये तीनों पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव कहां से आया, है कि नहीं। ये नेगेटिव कहां से आया, यानी कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो गड़बड़ क्या है उसको समझिए ध्यान से। देखो कैसे इस गड़बड़ को पहचानोगे, किस पे माइनस लगा हुआ है बी सी और यहाँ पर ए सी। तो दोनों में कॉमन क्या है सी, सी ए और सी ए सी एक ही बात है ना, मल्टीप्लाई a इंटू सी ए सी और c इंटू ए, ये भी देखो 3 इंटू 2 2 इंटू 3 एक ही बात है दोनों का। 3 दूना 6 और 2 दिया। तो अब इन दोनों में कॉमन क्या c, तो कहीं ना कहीं बच्चों c हमारा माइनस में है, ये जो ये है ना ये माइनस में है, और इसको कर दो यहाँ प्लस तो यहाँ बना दो माइनस और यहाँ बना दो माइनस, ये कर दो प्लस, हो गया।
तो ऐसे तो हमें अचानक सा पता चलेगा नहीं, शुरू में तो नहीं चलेगा पता, तो अब इसको माइनस में ही रहने दो। बस ये माइनस को खत्म करने के लिए आप फील करो कि देखो ए बी सी है, तो ए बी सी में हम किसको माइनस में रखेंगे, ए को, बी को या सी को, या किसी दो को। ये भी समझना, हो सकता है दो भी रहे, हो सकता है तीनों भी रहे, ठीक है। तो किसी दो, तो यहाँ पर फिलहाल इन दो जगह पर माइनस है, और इन दोनों में क्या है, यहाँ पर BC है और यहाँ पर AC है, तो दोनों में C कॉमन है ना, तो C वाला जो है माइनस में होगा। अच्छा देखो ये तो प्लस में है, ये है ना प्लस में 12, तो देखो यहाँ पर क्या है, A और B, A और B, तो A और B दोनों ही प्लस में है, तभी तो ये प्लस में, वरना दोनों में से कोई भी एक माइनस में होता तो ये माइनस हो जाता। इसी तरह से यहां से समझिएगा, देखो ये माइनस में है और ये माइनस में। और इस क्वेश्चन में फिर से एक और तगड़ा पॉइंट कि हम इसको क्या लिखे होल स्क्वायर में, तो इसको लिखेंगे बच्चों √2x का होल स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? भाई स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 2 आ जाएगा, और x स्क्वायर में x स्क्वायर है ना रूट का। ये सब प्रैक्टिस का खेल है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा, और नहीं किए हो तो किया करो, है ना, नहीं किए हो तो कुछ ना हो, करना ही पड़ेगा। यहाँ पर y स्क्वायर, अब देखो 8z को क्या लिखने वाला हूँ मस्त तरीके से, देखो 8 को क्या लिख रहा हूँ, 2√2z का होल स्क्वायर। चौंके ना, देख 2 का स्क्वायर 4 और √2 का 2, तो 4 2 जा 8। अब -2, यहां देखो a हमारा क्या है √2x, b क्या है y, ये तो एज इट इज आ गया, मस्त है, एज इट इज आ गया ना। अब इसे देखो यहां से 2b लाना, b क्या है 2√2y, देखो b 2, अरे कहां गया b, अच्छा b तो y है, b तो y है, c जो है ना वो है 2√2। अब इस पूरे को सॉल्व कर देखो, ये आ रहा है 2 दूनी 4 √2 yz, अच्छा z भी लिखना है इसमें, z है ना। अब इसको बढ़ाओ, देखो 2 के बाद क्या लिखोगे AC है ना, तो A क्या है 2√, नहीं सिर्फ √2x, और C क्या है 2√2z। अब देखो यहां से ध्यान दो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और √2 कितना होगा 2, अरे √2 मल्टीप्लाई में √2 2 होगा, क्योंकि दोनों के स्क्वायरिंग होगी, स्क्वायर करने से रूट खत्म, और फिर 4 2 8, ये आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसा करेंगे तुम्हारे तो इसी से प्यार होगा और यही चीज अच्छा लगेगा। अब हमें आइडेंटिटी लगानी है कौन सी, यही आइडेंटिटी लगानी है, बैठ जाइए। तो ये देखो हो जाएगा a² + b² + c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac इक्वल टू a + b + c का होल स्क्वायर। तो बताइए तो a + b + c क्या हुआ, a क्या हुआ अपना √2x, b क्या हुआ y, c क्या हुआ 2√2। लेकिन माइनस का लॉजिक सुलझाना है, तो माइनस कहाँ देखो, इसमें और इसमें दोनों में क्या कॉमन है, a कॉमन है, ये क्या है ab, और ये क्या है ac, तो दोनों में कॉमन क्या है a, तो यानी a वाला ये माइनस क्या है a माइनस, ठीक है। 6th नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ 2x + 1 का होल क्यूब। तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज करोगे, यहाँ यूज करोगे a + b का होल क्यूब। देखो ये सबको समझ में आएगा, क्या होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab² होता है ना। अब देखो ये कहोगे सर समझ में आ गया कैसे, तो देखो a के प्लेस पर क्या 2x, b के प्लेस पर, तो बताओ a के जगह क्या रखूं 2x का क्यूब, यहाँ पर 1 का क्यूब, 3 a² के पास 2x का स्क्वायर,
बी के जगह पे 1 3, ए कितना 2x, बी कितना 1 का स्क्वायर। बस जो है सजा दो। अब इसको सॉल्व करें। 2 का क्यूब कितना होगा? अकमल बताएगा सर, फिर क्या नाम है इसका, बोलो जी। कपिल 8 होगा, सबको लग रहा होगा 8x क्यूब, 1 का क्यूब 1। यहाँ से कौन बताएगा? देखो 2 का स्क्वायर 4 होगा और 4 3 जा 12x, और यहाँ से 6x, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 की कोई वैल्यू नहीं, मल्टीप्लाई में 1 की कोई वैल्यू नहीं। ये हो गया आंसर। इन क्वेश्चन में बच्चों क्या लिखा हुआ है? 2a माइनस 3b का होल क्यूब। अब जब यहाँ पर होल क्यूब करोगे तो आइडेंटिटीज यहाँ पर सेम, बट वो माइनस वाला लगेगा। और क्या होता है माइनस की आइडेंटिटी? ये होता है a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये चीजें होती है। अब यहाँ पर समझना कि ये पूरा जो है ना 2a वो a के जगह पर है और b के जगह पर क्या है? 3b है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर देखो 2a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, यानी 2a का स्क्वायर, b के जगह पर 3b, फिर प्लस 3a के जगह पर 2a और b के जगह पर 3b का स्क्वायर। ये हो गया, आइडेंटिटी हमने लगा दिया। अब इसको एक बार सॉल्व कर दो तो 2a का क्यूब क्या हो जाएगा? 8a का क्यूब, यहां से हो जाएगा 27b क्यूब। ये कितना हो जाएगा? देखो 3 3 जा 9, 9 2, अच्छा ये तो 4 होगा, तो 9 4 जा 36a स्क्वायर। यहां से देखो हो जाएगा ये 9 और 9 6 जा 54 ab स्क्वायर, और यहाँ पर बच्चों b भी होगा। कैसे आ रहा? देखो ये 2 का स्क्वायर 4 हुआ और ये 4 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई तो 36। यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर 9 होगा और ये 9 इन दोनों के मल्टीप्लाई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 54 आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करिए, इसके बाद जो है मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है सर, बंद कर दो। नहीं, अभी साथ में यहाँ पर करते चल रहे ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ 3/2x प्लस 1 का होल का क्यूब। यहां पर भी फिर से आइडेंटिटी यही इस्तेमाल करेंगे, तो क्या हो जाएगा? a का क्यूब यानी 3/2x का क्यूब, फिर प्लस b का क्यूब यानी 3 का क्यूब, प्लस 3a स्क्वायर यानी 3/2x का स्क्वायर, प्लस में सॉरी मल्टीप्लाई में 1, फिर प्लस 3, यहां से a हो जाएगा 3/2x और ये b का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दो। देखो मैंने डायरेक्ट लगा दिया, यहाँ पर आइडेंटिटी लिखा नहीं, डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज कर दिया। यहाँ से 3 का स्क्वायर 27, 2 का स्क्वायर 8, ये x का क्यूब, यहाँ पर ये 1 और यहाँ हो जाएगा बच्चों 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो 9 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27/4, यहाँ x का स्क्वायर। यहाँ से ये हो जाएगा 3 3 जा 9/2x, 1 की वैल्यू 1 ही होती है मल्टीप्लाई। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। इसके बाद नेक्स्ट इसका क्वेश्चन करते हैं। देखो आइडेंटिटी यूज करना बहुत मुश्किल है नहीं, बस आपको ये समझना होगा कि a और b है क्या। नेक्स्ट देखो मैं फोर्थ पार्ट बता रहा हूँ। यहाँ पर लिखा x माइनस 2/3y और इसका होल क्यूब। तो यहाँ मैं एक बार फिर से आइडेंटिटी लिख देता हूँ। देखो क्या होगा, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो a के जगह पर यहाँ x है और b के जगह पर क्या है? ये पूरा। तो जहां जहां a है वहां क्या रखोगे? x का क्यूब माइनस b के जगह पर क्या रखोगे? 2/3y का क्यूब। a यहाँ पर क्या है? x का स्क्वायर और b क्या है? 2/3, फिर यहाँ पर 3
और यहाँ पर a क्या है हमारा x और b क्या है, तो 2/3 y का स्क्वायर, यहाँ पर y भी आएगा। अब इसको सॉल्व कर दो, ये x³ हो गया। यहाँ पर जब इसका क्यूब सॉल्व कर दो तो ये मिलेगा 8/27 y का क्यूब। फिर यहाँ मिलेगा 3x² और मल्टीप्लाई में देखो ये 3 से ना ये 3 कैंसिल हो जाएगा और फिर मिलेगा आपको 2x² y जब इसको सॉल्व करो। इसी तरह से यहाँ पर एक 3 से एक 3 कैंसिल होगा, एक और 3 स्क्वायर है तो बचा रह जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 2x माफ कीजिएगा 4 क्योंकि स्क्वायर में अपॉन 3x y का स्क्वायर। ये होगा जब इसको सॉल्व करो। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी बच्चों सॉल्व हुआ नहीं। इसके बाद देखो एक मैं मजेदार क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। आप लोग कहोगे कि सर ये क्या है, ऐसे होता है सब। देखो ऐसे क्वेश्चन है नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा है 99 की पावर 3। तो देखो इसके साथ क्या पोस्टमार्टम इसका कर रहा हूं। यहाँ पर आप लिख सकते हो 100 - 1 की पावर 3। देखो 100 में से 1 माइनस कर देंगे तो 99 होगा ना, 99। वीडियो ऑन है ना। अब यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, वही जो अभी लगा रहा था a - b का होल क्यूब। देखो ना, देखो देखो समझ आएगा, देखा तो भाई। यहाँ पर a³ फिर क्या होगा -b³, फिर a3a² b + 3ab²। ठीक है। अब देखो a के जगह पर क्या है 100 और b के जगह पर बोलो, b के जगह पर 1। तो a के जगह पर क्या रखोगे 100, b के जगह पर क्या रखोगे 1। फिर देखो यहाँ 3, यहाँ पर क्या 100 का स्क्वायर और b के जगह पर 1, फिर 3 यहाँ पर 100 और फिर 1 का स्क्वायर। इस तरह से हो गया। अब इसे एक बार सॉल्व कर देंगे। देखो 100 का जब क्यूब करोगे ना तो पता 6 0 आएगा, 2 0 है ना, तो 2 0 2 0 2 0 ऐसे 3 बार आएगा। इसके बाद 1 का क्यूब करोगे तो ये 1 ही आएगा। यहाँ से देखो 4 0 आएगा और ये 3, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 3 के ऊपर 4 0 और यहाँ से कितना 2 0। ये अब इन सबको प्लस माइनस करो। तो देखो कैसे करोगे, इसको इसमें से पहले प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, दोनों प्लस किया तो, और इन दोनों को प्लस करो तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस कर दो तो कैसे करोगे माइनस, देखो मैं सिखाता हूँ माइनस कैसे है। देखो ये 0 है, इसमें से 1 जाएगा तो जाएगा नहीं, तो ये किससे हासिल होगा, किससे, इससे ना। तो ये कितना होगा 10 में से 1 गया तो 9, फिर ये 9 हो जाएगा और 9 में से 0 गया तो 9, फिर ये कितना बचा 2 में से 0 गया तो 2 है ना। उसके बाद इस देखो यहाँ पर 0 में से 0 तो 0, फिर इस 0 में से 3 जाएगा, इस 0 में से 3 जाएगा तो जाएगा नहीं, तो इससे क्या लोगे कैरी लोगे, तो ये कितना होगा 10 में से 3 गया तो 7, ये बचेगा 9। तो ये होगा इसका सही आंसर। तो कितना मजेदार था, है ना। यहाँ लगा 99 है और उसको कैसा हमने फॉर्मूले में बना दिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आएगा। इसको आप नोट करिए, फिर इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो तो इसके सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ये दोनों भी क्वेश्चन इसी वीडियो में हम लोग करेंगे। फिर इस एक्सरसाइज के वीडियो जो है एक सेकंड पार्ट में बनाऊंगा जिसमें और आगे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो 2 क्वेश्चन और है बच्चों, इन दोनों क्वेश्चन को इसमें मैं सॉल्व कर देता हूँ। ये है 102 का पावर 3, तो इसको लिखना है 100 + 2 ये क्यों। तो यहाँ पर भी आइडेंटिटी लगाइए। देखिए क्या आइडेंटिटी, यही जो हमने यूज करा है, क्या a + b का
होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। कैसा लग रहा है, याद हो जाएगा बड़ी क्लास में आते आते, है ना। देखो जहां जहां ए, अब तो तुम भी समझने लग गए हो, जहां जहां ए है वहां क्या लिखना पड़ेगा 100 तो देख 100 का क्यूब, बी के जगह पे क्या लिखेंगे 2 1 तो उसमें था पिछले वाले क्वेश्चन में। हाँ 3 यहाँ पर क्या 100 का स्क्वायर, बी के जगह पर 2। कैसे, यहाँ से पता चल रहा है, ए के जगह 100 और बी के जगह पर फिर से कॉल आ रहा है। अब गोपाल होगा। तो यहाँ पर बच्चों मैं आपको बता रहा था कि इस तरह से ए और बी की वैल्यू पुट कर दोगे, इसके बाद यहाँ पर अरब क्या आएगा 3, यहाँ पर 100 और बी का स्क्वायर कितना है 2। तो अब देखो यहाँ पर कैसे सॉल्व होगा, 100 का क्यूब कितना हो जाएगा, कितने जीरो 6 जीरो है ना, 2 2 जीरो करके 3 बार, और 2 का पावर 3 पता कितना होगा, मन में लग रहा होगा 6 होगा, नहीं 8 होगा। पता कैसे, देखो 2 की पावर 3, तो 2 को ना 3 टाइम्स ऐसे लिखना है, 2 को 3 टाइम्स, तो कितना हो 2 2 का 4 4 2 8। हाँ चलो यहाँ पर आ जाएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे 6 और ये 4 जीरो, और यहाँ से हो जाएगा ये 4 फिर जाएगा 12। चलो इन सब को देखो प्लस करना है, तो कैसे प्लस करेंगे बताइएगा आप लोग। 1 मिनट, यहाँ तो मिस्टेक हो गई, यहाँ तो इतना ही होगा, 2 जीरो ज्यादा लगा दिया तो 2 ही जीरो तो आएगा, यहाँ 4 जीरो आएगा। तो देखो सबसे पहले ना 8 आएगा, उसके बाद 0 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, 1 के बाद ये 6 आएगा, 6 के बाद 4 5 जीरो, 2 2 4 5, फिर यहाँ 0 आएगा, 1 आएगा। तो तुम कैसे इसको जोड़ोगे भाई, एक को लिख लोगे फिर उसके नीचे लिखोगे फिर नीचे लिखोगे, ऐसे जोड़ दो नहीं। हाँ मैंने वंस देखो, वंस टेंस ऐसे करके मैंने जोड़ दिया, समझ नहीं आया कैसे जोड़ दिया। हाँ तुम ऐसा करो ना, अपनी कॉपी में इसको जोड़ के बता दो। देखो ए तुम क्या कर रहे हो, कॉपी को फाड़ रहे हो उसे, सर पन्ने ऐसे कॉपी कर दी है, बता तुम नेम चीट वगैरह सब फाड़ रहे हो। सर नेम चीट हटा रहे हैं ना फिर को नहीं इधर से। हमारे पास भी तो कॉपी रखी हुई है, यहाँ देखो ये 998, इसका क्यूब करोगे ये देखो क्या होगा, इसको बच्चों हम लोग लिखेंगे 1000 -2 का होल क्यूब, और फिर यहाँ पर आइडेंटिटी लगाएंगे a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a², फिर b, फिर प्लस 3a और फिर b का स्क्वायर। यहां पर देखो कितने सारे जीरो आ गए, यहां पर 8, यहां पर होगा बच्चों 0 6 टाइम्स, और से ये 2 से सर 9 मल्टीप्लाई है, करोगे, सर 9 है, हाँ इधर 6, 9 है। यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 12 और ये 3 0। अब इन सबको प्लस माइनस करना है, तो कैसे करेंगे, देखो ये इसके साथ पहले प्लस करो, सर सही आंसर है। ये हो गया 3 2 5 0 1 2 और 3 0, ये हो गया। उसके बाद ये इसके साथ प्लस करो, क्या हो गया 6 0 0 0 0 0 8। अब इसमें से ये माइनस करना है बच्चों, इसमें से ये माइनस करना है, तो देखो माइनस कैसे करेंगे, तो 0 में से 8 गया तो 2 बचेगा क्योंकि कैरी से ले लोगे, और फिर ये आएगा 9 9 1, और 1 में से 0 गया तो 1, फिर ये 0, फिर ये 0, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये हो गया 7 पे 6 है, तो यहाँ पर जो है 4 आएगा, ये 9 आएगा और ये भी 9 आएगा, तो होपफुली ये आंसर जो है आ गया।
तो इस तरह से बच्चों इस वीडियो में इतना ही। इस एक्सरसाइज के आगे क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें, और अगर अच्छा नहीं लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चंस को जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी बहुत अच्छे से क्वेश्चंस आने लग जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।